सभी कर्मचारियों और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है कि NMMS छात्रवृत्ति जो कि अपने को मिलती है उसके बारे में, NMMS छात्रवृत्ति 24-25 के बारे में जो दिशा निर्देश हैं, शर्तें हैं और क्या क्या योग्यताएं हैं, ये सारे अपन इसके बारे में जानकारी करेंगे। कहाँ तक इनकी अंतिम दिनांक है, कहाँ तक इनको फार्मों को वेरीफाई करना है, इसके सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ में कैसे ऑनलाइन फार्म भरे जाते हैं साला दर्पण पे, इसकी जानकारी भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप अंत तक मेरे चैनल पे बने रहें। और इससे संबंधित कोई अन्य वीडियो है उसको मैं इससे संबंधित अन्य वीडियो में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करूँगा, आप वहाँ से सहायता लेके देख सकते हो। उसमें पिछले वर्ष के वीडियो हैं जिसमें कैसे फार्म ऑनलाइन भरा जाता है, इससे संबंधित 2-3 वीडियो हैं दोस्तों। तो आज का अपन चलते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर आपको ये योजनाएं दिखाई दे रही है, योजनाओं पे आप क्लिक करें। योजनाओं पे क्लिक करने के बाद में नीचे आपको यहाँ पर NMMS यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये NMMS है, यहाँ से ये फार्म भरा जाता है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आएगा, जहाँ पर आपको अप्लाई फॉर NMMS फार्म यहाँ से अप्लाई करना है। परीक्षार्थियों की उपस्थिति हेतु नामावली प्रारूप है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। फील्ड NMMS एप्लीकेशन है जो भरी हुई है वो आप यहाँ देख सकते हो। NMMS फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन है वो आप यहाँ देख सकते हो। और NMMS के प्रवेश पत्र है वो यहाँ से डाउनलोड होते हैं। तो ये NMMS का टैब है जो साला दर्पण पे अपनी योजनाओं के अंतर्गत दिखाई देता है। इसमें अपन अप्लाई फ्रॉम NMMS पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपन को इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपने को क्लास है वो सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर क्लास A। और अगर आपको इससे संबंधित गाइडलाइन चाहिए तो वो गाइडलाइन भी यहाँ पर आपको मिलेगी, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही गो पे जाओगे तो ये टैब है वो ओपन होकर आ जाएगा सारी क्लास के। परंतु वर्तमान में ये आरंभ नहीं हुआ है। तो इसके क्या क्या दिशा निर्देश हैं इसके बारे में अपन और देख लेते हैं विस्तार से कि किन किन बच्चे, कौन कौन बच्चे ये फार्म भर सकते हैं, कैसे इनकी तैयारी करना है, क्या इनका सिलेबस है, इस पे अपन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के ये नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति है, उसके लिए देय राशि है। तो ये कक्षा NMS में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 तक नियमित अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को है वो 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति DBT यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक मुश्त उनके खाते में है वो डाली जाती है। परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर दोस्तों दे रखा है, इसको आप ध्यान से देखें कि राज्य स्तरीय परीक्षा की तिथि है वो 19/1/2025 यानी रविवार को रखी गई है। और पहले महीने में 25 तारीख को साला दर्पण पोर्टल पर छात्र द्वारा आवेदन आरंभ तिथि यानी आवेदन आरंभ की तिथि है वो 20/11/24 है। और आवेदन अंतिम तिथि है वो 10/12/2024 तक है, अर्थात 20/11/2024 से 10/12/2024 तक अपन साला दर्पण पे इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये 2025 के लिए है, राज्य स्तरीय NMMS परीक्षा के लिए। और साला दर्पण पोर्टल पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि भी 10/1/2025 है, क्योंकि 19/1/2025 से एग्जाम है। इसकी पात्रता क्या है ये भी अपन नीचे देख लेते हैं कि इनकी पात्रता क्या क्या है। तो पात्रता के लिए जो 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको अपन ध्यान से देखेंगे। राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी जो राजकीय सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत न हो, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना कि राजकीय छात्रावास में नहीं हो और निवासरत नहीं हो ऐसे छात्र जो कि विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं कक्षा 8 में अभी, और जिन्होंने कक्षा 7 में न्यूनतम 55% अंक अर्जित किए हों और वो अंतिम चयन हेतु कक्षा 8 में भी 55% अंक अर्जित करने होंगे। यानी कक्षा 7 में भी 55% अंक जिसने प्राप्त किए हों और वो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो कक्षा 8 में और छात्रावास में नहीं रह रहा हो, कोई राजकीय छात्रावास में उनमें नहीं रह रहा हो, और 8वीं में भी उसको 55% अंक प्राप्त करने होंगे लास्ट में, तभी वो इसके योग्य होगा। और SC और ST विद्यार्थी के छात्रों के लिए है वो अहर्क अंकों में 5% की छूट है, यानी SC ST को 50% ही नंबर इसमें लाने होंगे।
और दूसरा क्वेश्चन है कि माता पिता है उनकी कुल वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक न हो। जिनकी कक्षा 8 में अध्ययनरत ऐसे बच्चे जिनकी माता पिता की वार्षिक आय वो 3.5 लाख से अधिक न हो, वो इसके पात्र होंगे। और उसके बाद में अगर नीचे देखा जाए तो परीक्षा पैटर्न है, वो परीक्षा पैटर्न भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुल 180 मिनट आए हैं परीक्षा के लिए, और विशेष आवश्यकता वाली परीक्षार्थियों के लिए 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसमें मानसिक योग्यता परीक्षण है वो इसके बहुविकल्पिक यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 90 आएंगे, और शैक्षणिक योग्यता परीक्षा यानी सेट है इसके भी बहुविकल्पिक 90 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद में इसमें तो 180 क्वेश्चन आएंगे और 180 मिनट दिए रखिए, अर्थात 1 मिनट का एक क्वेश्चन है। और परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है वो यहाँ पर दे रखी है। आवेदन को चयन परीक्षा में न्यूनतम यानी चयन उसी का होगा जिसके न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे, और SC/ST को ये न्यूनतम कट ऑफ अंक है वो 32% रहेगा, अर्थात 40% से नीचे वालों का इसमें चयन नहीं होगा, 40% ऊपर वालों का चयन होगा और उसमें भी मेरिट बनेगी। आवेदकों के अपनी श्रेणी में 3% आरक्षण इसमें दे होगा, ये दिख रखा है। और योजना में राजस्थान राज्य का कोटा है वो छात्रवृत्ति की संख्या है वो 5471 है दोस्तों, 5471 है वो राजस्थान से लिए जाएंगे, जिसके जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया हुआ है। उसमें प्रत्येक जिले के कितने होंगे कि उसमें प्रत्येक जिले में कितने श्रेणी के होंगे तो वो मेरिट बनेगी, लेकिन 40% अंक प्राप्त करने न्यूनतम योग्यता है, ये अंकों की इतनी प्राप्त करनी होगी। उसके बाद में अगर नीचे देखें तो ये आशीष मोदी IAS अपने निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा, उनके सील साइन से ये कार्यक्रम पूरा इसमें दे रखा है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर और भी के संबंधित दिशा निर्देश हैं वो आपको छात्रवृत्ति राशि है वो बता रखी है यहाँ पर, और नवीन संशोधन पात्रता मानदंड भी जो यहाँ पर हैं ये 3 यहाँ दे रखे हैं कि कक्षा 9 तथा कक्षा 11 प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। कक्षा 9 व 11 में 60% या 55% अंक लाना आवश्यक नहीं है। जब भी आगे कक्षा 9 व 11 में प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होने पर छात्र को ये छात्रवृत्ति वो जारी रहेगी, यानी कक्षा 8 में उसको 55% लाने हैं, कक्षा 9 में उसको पास करना है, कक्षा 10 में उसको 60% लाने, और कक्षा 11 में भी उसको पास करना है सिर्फ। तो ऐसे छात्र को 11वीं तक ये 12,000 रुपये पर ईयर है वो मिलते रहेंगे। कक्षा 9 और 11 में सिर्फ उत्तीर्ण होना है, कक्षा 10 में 60% अंक लाना अनिवार्य है, अगर नहीं आएगा तो उस वर्ष छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो कौन पात्र नहीं है ये भी इसमें अगर देखा जाए तो जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय व सैनिक कल्याण विद्यालय व छात्रावास, राजकीय छात्रावास में जो रह रहे हैं वो इसके पात्र नहीं है। यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र जहां बोर्डिंग, लॉजिंग और शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है वो इसके पात्र नहीं है। निजी विद्यालय के हैं वो भी इसमें पात्र नहीं है। राजकीय छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी भी पात्र नहीं है। राजकीय अनुदान विद्यालय तथा स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी भी इसके पात्र नहीं है। तो पात्रता से संबंधित ये बात हो गई। और यहाँ पर कक्षा देखो ये सारणी भी बना रखी है कि कक्षा 7 में न्यूनतम 55% लाने, 8 में भी 55% लाने, 9 में स्पष्ट उत्तीर्ण यानी ग्रेस नहीं होना चाहिए, सानुग्रह नहीं होनी चाहिए और सप्लीमेंट्री नहीं होनी चाहिए। कक्षा 10 में 60% लाने और कक्षा 11 में भी स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें SC/ST को 5% की छूट है। विद्यार्थी कक्षा 7, 8 एवं 10 में न्यूनतम प्राप्तांक में कम प्राप्तांक होने पर अपात्र होगा, वह चयन परीक्षा में पात्र होने पर भी छात्रवृत्ति हेतु अपात्र माना जाएगा। यानी चयन परीक्षा में भी अगर पात्र है, पास हो चुका है, लेकिन कक्षा 7, 8 में ये इसके अनुसार नंबर नहीं बनते हैं दोस्तों, तो वो अपात्र हो जाएगा। आवेदन प्रक्रिया है वो निम्न चरणों में है। जैसे सबसे प्रथम है NMS परीक्षा के लिए आवेदन है वो शालादर्पण से करना है, और किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन है वो स्वीकार्य नहीं होगा। ये नंबर 1 बिंदु। नंबर 2 बिंदु पे NMS आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं ये भी दोस्तों देखें यहाँ पर क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए। तो यहाँ कक्षा 7 की अंक तालिका / प्रमाण पत्र केवल राजकीय विद्यालयों के लिए जिनके 55% प्राप्तांक सहित, और जाति प्रमाण पत्र। दूसरा माता पिता का आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। दिव्यांग प्रमाण पत्र है, राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक की छाया प्रति है। ये सभी दोस्तों ये मूल दस्तावेज हैं, ये रखने हैं और आपको फाइलिंग करनी है फॉर्म के साथ। फॉर्म कम से कम
जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनका कम से कम 5 साल फॉर्म रखने के आदेश हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके भी फॉर्म 1 साल तक अपने कार्यालय डॉक्यूमेंट में रखने होंगे। परीक्षा पैटर्न इसमें भी अगर देखा जाए 3 नंबर बिंदु है, इसमें मानसिक योग्यता परीक्षण है यानी मैट बहुविकल्पिक 90% आएंगे, और उसी प्रकार शैक्षिक योग्यता परीक्षण यानी सेट के भी 90% बहुविकल्पिक आएंगे। ये सारे के सारे इनका जो स्तर है वो कक्षा 7 व 8 के लेवल का होगा, अर्थात 180 मिनट में 180 क्वेश्चन आपको करने हैं, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 30 मिनट अतिरिक्त यहाँ पर समय रखा गया है। और दूसरा, परीक्षा परिणाम के बारे में देखें तो ये जितना भी 5471 हैं वो पूरे राजस्थान का कोटा है। इसमें अलग अन्य जिलों का अलग अलग कोटा होगा। 40% अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं, और SC ST है तो उनको 32% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे यहाँ पर। उससे कम वालों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। परीक्षा शुल्क है वो मुफ्त है, कोई भी शुल्क नहीं लगेगी यहाँ पर आपके और आवेदन के लिए। और परीक्षा में चयन के बाद क्या क्या कार्य करने हैं, ये 6ठा बिंदु है, इसमें भी देखते हैं दोस्तों। तो अगर नीचे स्क्रॉल करें तो क्या क्या कार्य करने होंगे। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना होगा। कक्षा 8 में बच्चे ने कर लिया, फिर कक्षा 9 में प्रवेश करेगा, उसके लिए इसको पंजीकरण करना होगा बच्चे को, तथा कक्षा 12 तक हर वर्ष इसका नवीनीकरण होगा। यानी प्रथम साल जैसे है उसमें उसका नवीनीकरण, उसमें उसका पंजीकरण करना होगा NSP पोर्टल पर। इससे संबंधित वीडियो भी मैंने बना रखे हैं कि कैसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर NSP पर पंजीकरण करना है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में मैं भेज दूंगा ये। और उसके बाद में नवीनीकरण कैसे करना है, यानी कक्षा 10, 11, 12 तक इसका नवीनीकरण करना है, तब जाके टोटल 48,000 रुपये जो छात्रवृत्ति है वो पर ईयर की 12,000 मिलेगी। और फिर नवीनीकरण करने के बाद में या रजिस्ट्रेशन करने के बाद में बच्चे का वेरिफिकेशन करना है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विद्यार्थी की लॉगिन ID से पंजीकरण या नवीनीकरण करने के बाद संबंधित संस्था प्रधान तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा वेरिफिकेशन किया जाना अनिवार्य है। अर्थात वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए भी वीडियो है, वो भी मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सेवा में प्रेषित कर दूंगा।